देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के द्वारा रेवती मॉल सिनेमा में साइबर अपराधों के विरुद्ध जागरूकता की सशक्त पहल के उद्देश्य से 40 मिनट की साइबर शॉर्ट फिल्म साइलेंट क्राइम्स आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य फिल्म अभिनेता अन्नू कपूर सहित अन्य कलाकार, जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। फिल्म में अन्नू कपूर ने साइबर क्राइम दरोगा करतार सिंह की भूमिका निभाई। मुश्ताक खान इंस्पेक्टर बाबूलाल दुबे के किरदार में नजर आए। एसीपी आनंद ओझा ने फिल्म में एसीपी अंगद सिंह की भूमिका निभाई। फिल्म के संवाद अब डकैत घोड़े पर नहीं, मोबाइल के पीछे आते हैं, उन्होंने दर्शकों को झकझोर दिया और पूरा सिनेमा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अन्नू कपूर बोले, यह सिर्फ फिल्म नहीं, एक संकल्प है। फिल्म के दौरान अन्नू कपूर ने कहा कि यह किसी व्यावसायिक फिल्म से कहीं बढ़कर समाज को जागरूक करने का अभियान है। उन्होंने कहा कि वर्षों पहले पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने साइबर अपराध पर फिल्म बनाने को लेकर चर्चा हुई थी, जो अब साकार हुई है। उन्होंने मशहूर कविता की पंक्तियां सुनाते हुए कहा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कविता के बाद फिल्म का प्रदर्शन शुरू हुआ। फिल्म के बाद मीडिया से बातचीत में अन्नू कपूर ने अपनी खुद की साइबर ठगों से ठगे जाने की कहानी साझा की और बताया कि वर्ष 2022 में फ्रांस के डिजॉन रेलवे स्टेशन पर दो लोगों ने मदद के बहाने उनका प्राडा का बैग चोरी कर लिया। बैग की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए थी और उसमें नकदी समेत लगभग 13 से 14 लाख रुपए का सामान रखा था। उन्होंने बताया कि फ्रांस पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन साफ कहा कि सामान वापस मिलने की संभावना बेहद कम है। उन्होंने बताया कि मुंबई में भी मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ, उनके बैंक खाते से पूरी रकम निकाल ली गई। उन्होंने मुंबई साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बिहार से पूरी रकम रिकवर कर ली गई। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ हुई ठगी राष्ट्रीय खबर बन सकती है, तो आम नागरिकों के मामलों को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। फिल्म की शूटिंग फरवरी 2026 में कानपुर पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय और कोतवाली थाना परिसर में की गई थी। प्रदर्शन से पहले कई नागरिकों ने मंच पर आकर अपने साथ हुई साइबर ठगी की घटनाएं भी साझा की। कार्यक्रम में सांसद रमेश अवस्थी, एमएलसी अरुण पाठक, विधायक अमिताभ बाजपेयी, महेश त्रिवेदी, डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल, डीसीपी एसएम कासिम आबिदी, एडीसीपी एलआईयू महेश कुमार, सुमित सुधाकर, राम टेके, अंजलि विश्वकर्मा, नजम हमराज, संजय कपूर, फिल्म के निर्देशक धीरज कुमार और लेखक आशीष द्विवेदी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। फिल्म के माध्यम से डिजिटल वर्चुअल अरेस्ट, ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग एवं अन्य साइबर अपराधों से बचाव के महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी साझा की गई तथा बताया गया कि साइबर अपराध से जुड़ी कोई भी समस्या आने पर बिना देर किए हुए 1930 पर अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं या फिर राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें। कानपुर से राजेश गुप्ता की रिपोर्ट। ज्योग्राफिकल एरिया किसी एक ग्रुप की समस्या नहीं है, यह हर किसी को टारगेट करता है। साइबर क्रिमिनल हमारे डर, लालच और लापरवाही का उपयोग धोखा देने के लिए करते हैं। सच बात तो यह है कि हम सब कभी न कभी इसका टारगेट बन सकते हैं। साइबर अपराध से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रदेश के सभी थानों में एक साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। मुख्यालय स्तर पर साइबर सिक्योरिटी हेडक्वार्टर स्थापित किया गया है। साइबर और फॉरेंसिक रिलेटेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जा रही है। आज I4C के माध्यम से बैंकों से बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है ताकि फ्रॉड के पैसे को जल्द से जल्द रोका जा सके। पुलिस तकनीक और कानून से सख्त कार्रवाई कर सकती है। यदि आपके साथ कभी कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो आप जल्द से जल्द 1930 पर कॉल करें। जल्दी की गई कार्रवाई से ही आपका पैसा रोका जा सकता है और अपराधी तक भी जल्दी पहुंचा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत आपकी जागरूकता है। आज के साइबर क्रिमिनल्स फ्रॉड करने के रोज नए तरीके ढूंढ रहे हैं। वो हमारे लालच, डर और लापरवाही का इस्तेमाल कर हमारे विश्वास पर वार करते हैं और आगे आने वाले समय में समस्या और बढ़ सकती है। तो आपसे अनुरोध है, आप किसी अनजान लिंक को क्लिक मत कीजिए। किसी को अपना पिन, एटीएम, ओटीपी एवं बैंक की डिटेल शेयर न करें। किसी वीडियो और कॉल पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। और अगर कोई भी शक हो तो
1930 और cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं। सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन सावधानी हम सबकी जिम्मेदारी है। सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद। 2017 के पहले केवल 2 थाने थे, आज सभी 75 जनपदों में एक थाने हैं। हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क भी है और अब तक हजारों करोड़ रुपए जो साइबर अपराध के अपराधियों के द्वारा ऐंठे जाते थे उनको वापस कराने और उसको बचाने में भी जो पात्र दिया गया था, रोल दिया गया था, उसको जस्टिफाई करना था। लेकिन सारा खेल जो होता है प्रोड्यूसर का होता है और डायरेक्टर का होता है। तो इसमें फाइनेंसर तो कमिश्नर का कानपुर है ना, फाइनेंसर मुझे पैसे इन्होंने दिए। कोई पैसा नहीं दिया गया। अनुसार जिस तरीके से कानपुर कमिश्नरेट ने एक बड़ा योगदान किया इस फिल्म में, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैंने जब मुझे बुलाया गया था बोलने के लिए, मैंने कहा कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक अभियान है, एक मिशन है, एक संकल्प है। किसी वजह से आप एक फिल्म को बनाने का सोचते हैं, उसके पीछे आप चाहते हैं कि क्राइम कम हो, कोई रीजन हो, कोई कमिटमेंट की बात करते हैं। तो ये फिल्म अपने आप में बिल्कुल सक्सेसफुल है जिस उद्देश्य के साथ बनाई गई थी। अनु सर, क्या आपके साथ कभी साइबर? जी हुआ, 22 में हुआ है। मेरे साथ 2022 में तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। एक फ्रांस में एक जगह है डिजॉन करके, तो डिजॉन के प्लेटफॉर्म नंबर H से 1:28 के ऊपर मैं और मेरी वाइफ चढ़ रहे थे पेरिस गार्दिलियों करके एक स्टेशन है वहाँ जाने के लिए। सो वहाँ से सामान चढ़ा थे गाड़ी में, तो उनके हाथ में मेरा एक बैग था प्राडा का। वो 2 लोग आए और उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो सामान रख देंगे, हेल्प कर देंगे, और वो बैग लेके चले गए। तो वो बैग ही अपने आप में 2.5 लाख रुपए का था, उसमें करेंसी रखी हुई थी, तो वो 13-14 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब जब हम पुलिस वहां पे पहुंचे, ट्रेन के अंदर ही ये सब कर लिया गया और 2.5 घंटे में फ्रांस पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। और रिपोर्ट जब लिख रहे थे उससे पहले कहा कि हम क्षमा चाहेंगे कि आपके पैसा हम कभी रिटर्न नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पहले कह दिया, लेकिन फिर भी 2.5 घंटे आपको बैठना पड़ेगा। फिर 2022 के अंदर पुलिस को ले जाते हैं। जी अब फिल्म बन गई, अभी पता। उसके बाद यहाँ पर ही बिल्कुल साइबर क्राइम में, पता नहीं किस उसमें बैठा हुआ था, और एक पर्टिकुलर अकाउंट से पूरा का पूरा पैसा किसी ने निकाल लिया वहां पे पूरा। और ये वो अकाउंट था कि जो कोविड के टाइम पर जो भी कर सकता था, वो अकाउंट से ही लोगों को, मैं उसको हाईलाइट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। हमारे बाबूजी कहा करते थे, अगर दायां हाथ किसी को दे तो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। सही बात तो ये है। वो पूरा का पूरा पैसा खाली हो गया। तो फिर मैंने मुंबई साइबर क्राइम के लोगों को वो किया, और शायद मैं उन लकी लोगों में से था जिसका पूरा पैसा वापस आ गया। कोई मिस्टर आशीष करके थे, और बिहार के अंदर उन्होंने ऑपरेशन किया था। मैं मुंबई में हूं, उन्होंने बिहार से पैसा निकाल लिया। तो हम चाहते हैं कि इस फिल्म के माध्यम से आम आदमी